आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। दूसरा एक्सरसाइज का बेसिक आज हम लोग पढ़ते हैं। उसमें बेसिक में सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका है क्या? ये है आपका बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इसका इंग्लिश में होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज मीन्स शून्यक होता है और कोफिशिएंट मीन्स गुणांक होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें सबसे पहला हम लोग रैखिक बहुपद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका अधिकतम घात एक होता है। जिस चर का अधिकतम घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस चर का अधिकतम घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका हम लोग को क्या देखना है? शून्यक और गुणांक। शून्यक और गुणांक देखना है। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इसका जो शून्यक होगा वो माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए होता है, जिसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या? अचर पर अब बट्टा में एक्स का गुणांक बोल सकते हैं। ओके, जैसे एक्स का जो मान होता है वही शून्यक होता है। ओके, तो यहाँ पे शून्यक माइनस बी बटा ए हो गया। इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो माइनस कांस्टेंट टर्म और अपॉन को मतलब बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। जैसे 5x प्लस थ्री, इसका हमको शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले बहुपद देखना होगा। बहुपद क्या दिया हुआ है और इसमें क्या करना होगा? ये बहुपद को जीरो के बराबर करना पड़ेगा हमें। तो पी एक्स बराबर जीरो। ओके, अब हमको बहुपद को रखना पड़ेगा इसमें। ये पी एक्स बहुपद को डिनोट करता है। पी एक्स 5x प्लस थ्री बराबर जीरो हो गया। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो ऐसे कैसे निकालेंगे? इधर प्लस है उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगी, और इधर गुना है उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगी। ओके, और इसमें अगर आप लोग दूसरा चीज देखना चाहोगे तो देख सकते हो। दूसरा चीज देखना चाहो, जैसे 5x प्लस थ्री है, इसको आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है किससे? एक्स प्लस बी से। ओके, तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो एक्स का गुणांक ए है और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? 5 है। तो दोनों में ए का मान क्या हो जाएगा? 5, और बी का मान क्या हो जाएगा? 3। आप लोगों ने पढ़ा है इसका क्या होता है शून्य? एक्स बराबर माइनस बी बट्टा में ए। बी का मान कितना है? 3 है और ए का मान 5 है। आप लोग डीटीएल मेथड से भी निकाल सकते हो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट भी तुलना करके निकाल सकते हो। ठीक है, रैखिक बहुपद से तुलना करने पर कंपेयर करोगे एक दूसरे को, दोनों को, तो यहाँ पे पता चल जाएगी से क्या होता है। ओके, उम्मीद है रैखिक बहुपद समझ आई होगी। अब हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद पे चलते हैं। ओके, द्विघात बहुपद क्या होता है समझिए। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आप लोग देखेंगे तो ए का मान जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ए जीरो हो जाएगा तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रह पाएगी, ये रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद। ओके, तो यहाँ पे गौर से देखोगे, मान लेता हूँ अल्फा और बीटा इसका दो शून्यक है। जितना ज्यादा पावर रहती है उतना उसका शून्यक होता है। जितना ज्यादा पावर रहती है उतना उसका क्या होता है? शून्यक होता है। मान लेता हूँ एक शून्यक उसका अल्फा है और दूसरा शून्यक इसका क्या है? बीटा है। दो शून्यक है, जीरो है, क्या है? जीरो। ओके, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरो। क्या होता है? शून्य क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ करेंगे तो आपको माइनस बी बटा ए इसका फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला में इसको कंपेयर करोगे इसके हिसाब से तो माइनस एक्स का गुणांक होगा और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। इसी को इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके,
इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो। 2x² प्लस 3 माइनस 5, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। ओके, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योग क्या होगा वो निकालना है। माइनस बी बटा ए, अभी हम लोग जस्ट पर क्या है, बी। देखिए यहाँ पर पहले तुलना करना होगा, तुलना कैसे करोगे, इससे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा 3 और c का मान आ जाएगा -5। तो यहाँ पे गौर से देखोगे b का मान कितना है, 3 है, और a का मान कितना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, px बराबर, यहाँ पे gx भी ले सकते हो, rx भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे ये px ज़्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि पोलिनोमियल ऑफ x बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x² माइनस 5x प्लस 4। इसमें आप लोग तुलना करोगे तो a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -5 और c का मान आ जाएगा 4। याद रखना, जिसके आगे माइनस लगा हुआ रहता है वो साथ ही चलता है, जिसके आगे माइनस लगा हुआ रहता है वो कहाँ चलता है, साथ में ही चलता है। ओके, वो साथ में ही चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। माइनस पहले से है इसमें, माइनस इसमें लगाओगे और बट्टा में 3 करोगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर साइन कन्वेंशन नहीं जानते हो तो देख लो, प्लस में प्लस से गुना करोगे तो प्लस होगी, प्लस में माइनस से गुना करोगे तो माइनस होगा, माइनस में माइनस से गुना करोगे प्लस होगा, और माइनस में प्लस से गुना करोगे तो माइनस होगा। याद रखना। ओके, ये साइन कन्वेंशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइन। ओके, ये होता है आपका चिन्ह प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसमें शून्यकों का गुणनफल जो देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ये ये इंटू का चिन्ह है, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। इसका क्या होता है, माइनस सी बटा ए होता है। माइनस सी बटा ए मतलब क्या हुआ, अचर पद और बटा में x² का गुणन। इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। याद रखना, जब कोई चिन्ह ना दिया हो रहा है तो आपको समझ के चलना है वो पॉजिटिव है। ओके, देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए होता है जिसको हम लोग सी को अचर पद कहते हैं, और ए है x² का गुणांक। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, इसका एग्जांपल अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो। एग्जाम्पल देखोगे तो देख सकते हो, जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 4। तुलना करोगे a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 4। आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे, सी बटा ए, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 3। इस तरीका से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम लोग तीसरा पे चलते हैं, वो क्या है, तीसरा है आपका त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। याद रखना, जिसमें भी यहाँ पर a का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। a का मान अगर 0 के बराबर होगा तो वो हो जाएगी आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, देखो जितना ज्यादा पावर उतना उसकी शून्यकों की संख्या। तो 1, 2, 3। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखोगे तो 3 है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये है आपका अल्फा, ये है बीटा और ये इसको गामा पढ़ते हैं। ठीक है, गामा। ओके, तो ये आपका होता है माइनस बी बटा ए। इसको तुलना करोगे इससे तो यहाँ पे -x² का गुणांक आएगा और x³ का गुणांक आएगा।
वैसे ही इसको अगर इंग्लिश में देखना चाहते हो तो माइनस बी बटा ए, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एक्स बराबर 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x माइनस प्लस 5। इसमें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करोगे। तुलना करने पर a का मान आपका 5 आ जाएगा और b का मान 2 आएगा, c का मान -3 आएगा और d का मान 5 आएगा। ठीक है, देखो गौर से, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। अभी हम लोग पढ़े हैं माइनस बी, बी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो तो फिर से आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, या फिर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका शून्यकों का। देखिए शून्यकों का योगफल बता दिया, इसको बोलते हैं दो दो करके शून्यकों का योगफल। ठीक है, दो दो करके शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। इसको क्या बोलते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ओके, इसका एग्जाम्पल नहीं देखो, पहले पहले ये भी देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी बटा ए होता है, और इसको माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक्स बराबर 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 5। ये आपका तुलना करोगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करोगे। तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करोगे तो a का मान 3 आएगा, b का मान 5 आएगा, c का मान 3 और d का मान -5 आएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी यानी कि बी का मान 5 है और ए का मान 3 है, तो ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल। ठीक है, दूसरा होता है दो दो करके शून्यकों का योगफल। सी बटा ए होता है, सी का मान आपका 3 है और ए का मान आपका 3 है। 3 से 3 काट दोगे तो बच जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए होता है। डी का मान वहाँ पे गौर से देखोगे माइनस पहले से फॉर्मूला में है और माइनस वहाँ भी है, तो माइनस माइनस ऐसे रखोगे और बट्टा में 3 रखोगे। माइनस माइनस गुना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग अभी। तो पहले पढ़े हम लोग रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस बी होता है। इसमें हम लोगों ने देखा x का मान अल्फा है, तो अल्फा बराबर इसमें क्या होगा माइनस बी बटा ए होगा। ठीक है, दूसरा में क्या पढ़े हैं हम लोग द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c पढ़े हैं। यहाँ भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और इसका हम लोगों ने शून्यक देखा है अल्फा और बीटा। इसमें क्या पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए पढ़े हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए पढ़े हैं। ठीक है, और अगला जो पढ़े हैं हम लोग तीसरा नंबर, ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें पढ़े हम लोग शून्यक x बराबर अल्फा बीटा और गामा पढ़े। ठीक है, इसमें पढ़े हैं शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, दो दो करके शून्यकों का योगफल सी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए पढ़े।
उम्मीद है ये सभी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आएंगे। एक्सरसाइज 2.2 जिसमें सारा क्वेश्चन जो भी आप लोग पढ़े हो इसी से रिलेटेड बातें उसमें बताया जाएगा और इस तरीका से आपका यहाँ तक ही आज रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो 2.2 में पढ़ेंगे, ठीक है।